सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सब्बसाहुड़म। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु रिक्वाड सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षवाड़ सुनील सागर जी महाराज की, दादसांग झुनवाणी माता की। पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर एक प्रसंग आया। स्वर्ग में इंद्र सभा लगी थी और इंद्र सभा में तत्व चर्चा चल रही थी। तत्व चर्चा, इंद्र अपने आसन पर बैठा था, देवगण बैठे थे और तत्व चर्चा चल रही थी। तो प्रसंगवश इंद्र ने कहा कि मैं जब मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। संयम का प्रकरण चल रहा था, संयम का महत्व बताया जा रहा था कि संयम का क्या महत्व है, संयम क्या है। तो उस प्रकरण में इंद्र जब बोला कि जब मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा, क्योंकि देवों में संयम धारण करने की योग्यता नहीं है। देव देव हैं, देव तो हैं, लेकिन संयम धारण कर नहीं सकते। उनकी सारी व्यवस्थाएं नियत है, फिक्स है, सारी भोग सामग्री उनकी फिक्स है, कंठ से अमृत झरता है। एक मनुष्य ही है जो सकल संयम धारण कर सकता है और कोई भी सकल संयम धारण नहीं कर सकता। मनुष्य में भी हर कोई संयम धारण नहीं कर सकता। पहले योग्यता होना, फिर संगति मिलना, बहुत सारी साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के संयम धारण करने के योग्य बन पाते हैं। तो बात चल रही थी, तो इंद्र ने कहा कि मैं मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। इंद्र की उस बात को सुनकर के एक देव वहां बैठा था, वो बोला, हे इंद्रराज, हे देवराज, आप व्यर्थ में ही झूठी बात क्यों कह रहे हैं? आप तो सत्य बोलने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इंद्र कहता है कि प्रसंग बस मैंने कहा है और मैं सत्य कह रहा हूं,
कि मैं जब मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। इसमें झूठ क्या है? कि इंद्राज, आप झूठ ना बोलें। आप इस पद पर बैठे हैं, उस पद पर बैठने वाले झूठ बोले तो शोभा नहीं देता। कि हे देव, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं हृदय से कह रहा हूं, अपने मन से कह रहा हूं कि मैं जब मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा। तो वह देव कहता है, हे देवेंद्र, इस सीट पर जो बैठता है, इस सीट पर जो बैठता है वह यही कहता है और नीचे जाकर के सब भूल जाते हैं। कि क्या मतलब? कि हां देवेंद्र, मैं सही कह रहा हूं, यहां जो बैठता है यही कहता है और नीचे जाकर के सब भूल जाते हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है? कि ऐसा ही है। आपके पहले भी इस सीट पर कोई बैठता था, वह भी अभी इस पृथ्वी पर है, मनुष्य हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, लेकिन फिर भी अभी भूले हुए हैं। न किसकी बात कर रहे हो? कि आपसे पहले इस सीट पर जो बैठते थे वे पद्म, वे राम, देखो वे राम हैं जो इस सीट पर बैठते थे, अब वह नीचे पहुंच चुके हैं। वे भी यही चर्चा करते थे कि मैं जब मनुष्य बनूंगा तो अवश्य संयम धारण करूंगा, लेकिन अब उनको कोई ख्याल नहीं है। प्यारे बंधुओं, ऐसा ही होता है संसार में। कुछ ऐसी ही व्यवस्था है कि व्यक्ति भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है। वह देवराज इंद्र भी जब नीचे झांक कर देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि संसार की दशा क्या है। हम कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और अवसर आने पर वैसा होना संभव नहीं होता। क्यों? हम दूसरी दशाओं में लिप्त हो जाते। जीव जहां जाता है, जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में रम जाता है। उस पर्याय में ऐसा रमता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। आगे उसको कोई प्रसंग याद ही नहीं रहता है। प्यारे बंधुओं, हम लोग भी जब किसी दूसरी पर्याय में होंगे तब हम लोग भी शायद ऐसी चर्चा करते होंगे कि जब मनुष्य बनेंगे तब अवश्य कुछ ना कुछ संयम धारण करेंगे, लेकिन यहां आकर के सब भूल जाते हैं। इतना ही याद रहता है, नमक तेल लकड़ी। तो इतनी व्यवस्था बन जाए तो उसके बाद पहले पेट की चिंता होती है, उसके बाद पहले चिंता पेट की होती है, उसके बाद किसकी होती है? पेटी की। पहले पेट भरना होता है, पेट भरने लगे तो अब पेटी भरने की चिंता होती है। पेट और पेटी भरते हुए जीवन का सारा काल निकल जाता है। ना पेट भरता हो ना पेटी भरती है। सारा जीवन का काल निकल जाता है, ना पेट भरता हो ना पेटी भरती है, क्योंकि दोनों कभी भरने वाले नहीं है। पेट इसलिए नहीं भरने वाला कि प्रतिदिन खाली होता है, उसकी टोटी नीचे लगी है, वो निकलती रहती है। और पेटी इसलिए नहीं भरने वाली कि इच्छाओं की सीमा नहीं है। इच्छाओं की सीमा नहीं है। जिनकी इच्छा सीमित होती है उनकी भी इच्छा समय पाने पर असीमित हो जाती है। संसार की मनोदशा है और व्यक्ति इन मनोदशा में उलझा सारा जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा देता है। सारा जीवन निकल जाता है और जब जाने का समय आ जाता है तब कहता कि बस हाथ पैर में अब दम नहीं है महाराज, अब करें क्या। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। होश जब आता है जब हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं। जब तक हाथ पैर चलते हैं,
जब तक जवानी का जोश रहता है तब तक संयम धारण करने की या मोक्ष मार्ग पर चलने की बात सुहाती नहीं है। तब तो यही लगता है कि अब बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में देखेंगे, अभी तो संसार के रंग रूप देखना है। प्यारे बंधुओं, संसार के रंग रूप देखते देखते सारा जीवन जाता है। ये रंग इतने हैं कि हमारे देखते देखते बदलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं और हमारा ही स्वरूप बदल जाता है और हमें पता नहीं चलता। बताओ बदला कि नहीं बदला? बाबूजी क्या नाम आपका? सज्जन, रज्जन, रज्जन की सज्जन? अब रज्जन कहो चाहे सज्जन कहो, दोनों ही बात एक है। रज्जन भाई कितने साल के हो गए? 67 के। रज्जन भाई तुम्हारे पास कोई तुम्हारा आज से 40 साल पुराना फोटो है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारी शादी हुई थी तो फोटो होगा तब का, है ना? शादी को लगभग 20-30 साल तो हो गए होंगे। 38, 40, 38, 40 साल हो गए। एक काम करना, आज मेरे कहने से उस फोटो को निकालना और जो दर्पण लगा है तुम्हारे घर में उसके बगल में लगाना, उसके बगल में लगाना उस फोटो को, और फिर उसको देखना गौर से। रजन भाई उस फोटो को देखना और फिर दर्पण में अपना चेहरा देखना। तो क्या कोई दूसरा कह पाएगा तुम्हारा फोटो किसी दूसरे का है? तुम अपने बेटे को दिखाओ, बेटो बेटे फोटो देखो, पहचानो ये किसका फोटो है, तो बेटा क्या कहेगा? होगा किसी का। क्या तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे साथ रहता तुम्हारे फोटो को पहचान पाएगा जिसने पहले नहीं देखा हो? हाँ, तुम्हारे द्वारा बता दिया गया हो पहले कि मेरा फोटो है, हम पहले ऐसे दिखते थे। ओहो, चाहे इतनी डाई करवा लेना, चाहे इतने बाल लगवा लेना, चाहे इतने चमड़ी करवा लेना, इससे कुछ भी होना जोना नहीं है। ये तो हमारे मन का भ्रम है। इस मन के भ्रम से लगे हुए सारा जीवन इस व्यक्ति का निकल जाता है। ये भ्रम जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। हर व्यक्ति इसी भ्रम से लगा है, हर व्यक्ति इसी भ्रम से लगा कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। बस इस भ्रम से लगे हुए सारा जीवन निकल जाता है। अब उर्मिला जी यहाँ बैठी हैं, इनको देख करके हम कल सोच रहे थे कि उर्मिला जी इतने मतलब योग्य हैं, अगर ये शादी नहीं करती और ये माता जी बन जाती तो कितना अच्छा होता है। अरे तुम लोग ताली बजा रहे हो? अगर ये माताजी उस समय बन जाती बचपन में तो आज गणनी आर्का माता जैसी ही इनकी संसार में प्रसिद्धि होती, क्योंकि इनकी आवाज इतनी बुलंद है कि जिन शासन की प्रभावना को दुनिया में पहुंचा दी। जाएंगे क्या? कोई किसी के कहने से नहीं बनता है, ये तो संसार का नियम है। भविता पिता जब जागती है फिर कोई रोकने वाला नहीं है, और जब तक भविता तक जगी नहीं है तब तक कोई भेजने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, उनकी चिंता नहीं, हम लोगों को अपनी चिंता करना है। आज तक हमने दूसरों की चिंता की है, बस समस्या यही अटक जाती है कि हम दूसरों की चिंता करते हैं, अपनी नहीं कर पाते। कदाचित अपनी चिंता करने लगे, हम समझने लगे कि मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब आएगा, जब मैं मणिव्रत धारण करूंगा। मेरा समय कब आएगा, जब मैं आर्का माता जी का रूप धारण करूंगा और इस संसार में विचरण करके अपने कर्मों की निर्जरा का हेतु ढूंढूंगा। ओहो प्यारे बंधुओं, संयम बिना जीवन का जीना व्यर्थ है। 1000 वर्ष का जीवन असंयम के साथ जिया गया और एक अंतर्मूर्त का जीवन संयम के साथ जिया गया। दोनों में महत्वशाली कौन है? संयम महत्वशाली है। क्यों?
क्योंकि संयम के साथ अगर तुमने एक अंतर्मुक्त भी जीवन जिया है तो संयम तुम्हारे कर्मों की निर्जरा तुम्हें देवगति की प्राप्ति में कारण होगा, तुम्हें सिद्धालय पहुंचाने में कारण होगा। और संयम के साथ में सारा जीवन जिया है तो तुम्हें संसार में भ्रमण का ही कारण बनेगा, संसार से निकलने का कारण नहीं बन सकता है। प्यारे बंधुओं, बस मैं कहता हूं समय बीता उसको तो कोई बात नहीं, बीती ताय विसारो, बीती ताय विसारो, और क्या कहते हैं, आगे की सुध लो। बीती ताय विसारो, आगे की सुध लो। जो बीत गया उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी अगर अपन समझ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा जीवन में हो सकता है। बीत गया तो वो तो आने वाला नहीं है, जो निकल गया वो आने वाला नहीं है, लेकिन जो बचा है वह सुधर सकता है, वो अच्छा बन सकता है। अगर उसके अच्छा बनाने का प्रयास हमारा कर दिया हमने, तो हमारे जीवन का महत्व बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। प्यारे बंधुओं, अपने जीवन के महत्व को समझें, क्योंकि जीवन बहुत महत्वशाली है। ऐसे ही व्यर्थ निकल जाएगा तो हमारे जीवन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जीवन के महत्व को समझ के हर पल हमें इस जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को एक शिखर पर पहुंचाने के लिए, यानी सिद्धालय में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है। यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह नरभव यानी मनुष्य की पर्याय फिर मिलना कठिन है। ऐसा चिंतन करके हमें नरभव को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज समय बहुत हो गया है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और ठाटीपुर के लोग समझदार हैं कि नहीं? सब समझदार हैं, मुझे पता है। जरूर समझदारी से काम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे भैया? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, दो प्रकार का संयम होता है। ये दोनों ही संयम मनुष्य को पालने चाहिए। प्राणी संयम का मतलब होता है, पानी संयम नहीं होता है। अच्छा, वाणी संयम, अच्छा वाणी बोल रहे हो, है ना? तो वाणी संयम के लिए आचार्यों ने कहा ऐसी जगह ना रहिए कोई कहे उठ, ऐसी जगह ना रही बैठिए कोई कहे उठ, वाणी ऐसी बोलिए कोई ना कहे चुप। वाणी ऐसी बोलिए कोई ना कहे चुप, और ऐसी जगह न बैठिए कोई ना कहे उठ। अगर इतना तो अपन को कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसे रहें, घर में रहें तो ऐसे। आज शाम को बताएंगे कि वाणी का क्या महत्व है ना? आज शाम, चूंकि समय बहुत है।